नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अद्भुत पुस्तक NCERT 360 क्लास 6 से 12 तक ऑल टू ऑल चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड करेंगे। ठीक है, साइंस का पेज बाय पेज इस सर का। ठीक है, फिर देखिए क्लास 6 से क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10, 11, 12 तक का ऑल टू ऑल अपलोड कर क्लास 6 का ऑल टू ऑल चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं। और एक वीडियो पूरा ऑल टू ऑल एक ही में साथ में डाल करके अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं। और बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए हैं, और दरोगा का SSC GD का भी जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्लास 7 का पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेट चल रहा है। पादपों में पोषण पहला चैप्टर हो गया, प्राणियों में पोषण दूसरा चैप्टर हो गया, और तीसरा चैप्टर उष्माओं भी हो गया। अब अम्ल क्षार लवण चलेगा। क्या है? अम्ल क्षार लवण, चौथा लेसन। ठीक है, चलिए देखिए। अध्याय 4 अम्ल क्षार और लवण चैप्टर 7 का है। चैप्टर क्लास 6 7 का है, और अध्याय 4 क्लास 7 चैप्टर 4 क्लास 7 का है। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण। चलिए, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद होता है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद होता है। खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। चलिए देखिए 6 से 12 तक का निचोड़। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियस से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल को प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। आइए, निम्न में से जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। बोलिए। निम्न में से जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने का सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय है। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल एसिड होते हैं, ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। बोला सही नहीं है। कौन सही नहीं है? एक, ये 1 नंबर सही नहीं है। बोल रहा है सही नहीं है। 1 नंबर सही नहीं है, खाली दूसरा तो सही है। ठीक है, वो सही नहीं है पर कथन एक। चलिए। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियस से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद
कड़वा होता है। और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। आइए सुमिलित कीजिए। ठीक है, सुमिलित कीजिए। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल होगा दही। ऑ ऑक्सेलिक अम्ल होगा पालक। एस्कॉर्बिक अम्ल होगा आंवला, सिट्रस फल। टाइट्रिक अम्ल होगा इमली, अंगूर, कच्चे आम। इमली, अंगूर, कच्चे आम। देखिए एनसीईआरटी का पैटर्न पे अम्ल का नाम किसमें पाया जाता है? देखिए, अम्ल, एसिटिक अम्ल हो गया सिरका। फॉर्मिक अम्ल हो गया चींटी का डंक। साइट्रिक अम्ल हो गया नींबू कुल के स्थित फल जैसे संतरा, नींबू आदि। लैक्टिक अम्ल हो गया दही। ऑक्सेलिक अम्ल हो गया पालक। एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फल। टाइट्रिक अम्ल हो गया इमली, इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि। निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम। क्षारक का नाम किस में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को खिड़की की कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त अमार्जक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन है। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल का मान किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के स्टिस फल जैसे संतरा, नींबू आदि। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। फिनॉल, फेथेलिन। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। फिनॉल, फेथेलिन। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियों आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, आइए 8 नंबर पे। निम्नलिखित में से साबुन का संगठक है। निम्नलिखित में से साबुन का संगठक है बी और सी दोनों। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से साबुन का संगठक है। साबुन का संगठक है। साबुन का संगठक है सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है, नहीं करता, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय होते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को रंग प्रदान करता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को रंग प्रदान करता है। मेजेंटा। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को रंग प्रदान करता है। मेजेंटा क्या है? मेजेंटा। सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मेजेंटा और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। क्या कर देता है? हरा कर देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आमतौर पर डैश उदासीनीकरण अभिक्रिया में आमतौर पर उपयुक्त में से सभी है। उष्मन युक्त होती है, विलयन क्षारीय हो जाता है, विलयन अम्लीय हो जाता है, लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण किसे कहते हैं? उदासीनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के नियुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। इस प्रक्रम में ऊष्मा के नियुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। उदासीनीकरण में कौन सा नया उत्पाद निर्मित होता है? उदासीनीकरण में कौन सा नया उत्पाद निर्मित होता है? लवण। क्या है? लवण। उदासीनीकरण में कौन सा नया उत्पाद निर्मित होता है? लवण। क्या है? लवण। लवण। चलिए, उदासीनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। वर्षा जल में मौजूद होता है कथन 1, 2, 3 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिल अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिल अम्ल। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है।
वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में नियुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधे और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। वर्षा जल अम्लीय कैसे होता है? वर्षा जल अम्लीय कैसे होता है, बताइए। वर्षा जल अम्लीय कैसे होता है? इसमें बोला सही कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वायु में प्रदूषित के रूप में निर्मित होती है, वर्षा जल में घुल जाती है, सही बात है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है जो वायु में प्रदूषकों के रूप में नियुक्त होती है, वर्षा जल में घुल जाती है, ये भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड जो वायु में प्रदूषकों के रूप में नियुक्त होती है, वर्षा जल जल में घुल जाती है, वह सही बात है। क्या है? सही बात है। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो पाता है क्योंकि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषक के रूप में नियुक्त होती है। आइए 15 नंबर पे। वर्षा जल में घुल कर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और जंतु जंतु अम्ल बनाती है। बल अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधे और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। हम हमारे आमाशय में अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए या उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमारे आमाशय में अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए या उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से उपाचन हो जाता है। कभी कभी उपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। उपाचन उपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। हमारे शरीर के अमाशय में किस अम्ल का अत्यधिक प्रभाव से कष्टदायक महसूस होता है? हमारे शरीर के अमाशय में किस अम्ल का अत्यधिक स्वभाव से कष्टदायक महसूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप 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 अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि हम भोजन के पाचन में हमारी सहायता सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से उपाचन हो जाता है। कभी कभी उपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। उपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतीक अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है।
जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन सी अम्लीय द्रव डाल देती है? जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन से अम्लीय द्रव डाल देती है? फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। चलिए, जब चींटी काटती है तो शरीर में अम्लीय द्रव डाल देती है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब चींटी काटती है तो शरीर में अम्लीय द्रव डाल देती है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी और सी दोनों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कोलामाइन। आइए 19 नंबर। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, अगले वीडियो में अध्याय 5 पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 7 का है ये। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट